बेसन की रोटियां गर्मियों में बहुत लाजवाब लगती हैं। दही के रायते के साथ या नमकीन लस्सी के साथ, दोनों तरह ही बहुत मज़े देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको सेहत और आफियत से रखें। आज मैं आपके साथ बेसन की रोटी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो शुगर के मरीजों के लिए तो बहुत ही ख़ास तोहफा है। अब देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। 3 कप मैंने आटा लिया है और 1.5 कप बेसन लिया है। यानी तनासुब ये है कि जितना आटा है उससे आधा बेसन है। एक दरमियाने साइज की मैंने प्याज ली और उसको बारीक काट लिया है। पुदीना लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक काट ली हैं। पुदीना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी खुशबू में बहुत इजाफा हो जाता है और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मसालों में मैंने लिया है नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1.5 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1/3 टीस्पून है। यानी कि 1 टीस्पून के 3 हिस्से किए जाए तो ये 1 हिस्सा है। इतना ही मैंने काला नमक लिया है और इतना ही अनारदाने का पाउडर लिया है। अनारदाना मैंने खुद कूट कर उसका पाउडर बना लिया है। खुश धनिया मुझे चाहिए होगा 1.5 चाय का चम्मच। अगर आपके पास साबुत खुश धनिया है तो बहुत बेस्ट है। मैंने दरदरा कुटा हुआ लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा और बेसन मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें मैं प्याज डाल दूंगी। ये ध्यान रखें कि प्याज बहुत बारीक कटे हुए हों और इस शेप के प्याजों का टेस्ट और होता है। ये सब्जी तो एक जैसी ही होती है, लेकिन उसको काटने के तरीके से उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। बिस्मिल्लाह। प्याजों को चौकोर काटेंगे तो उनका और टेस्ट होगा। इस तरह से स्लाइसिस में काटेंगे लंबा तो और टेस्ट होगा। ये मसाले डाल देंगे। खुश धनिया, ये घी डाल देंगे। कोशिश करें कि घी ही यूज़ करें, ऑयल यूज़ ना करें। अगर आपके पास घी नहीं है तो फिर आप बेशक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसको पहले मैं मिक्स कर लूँगी। अगर ठंड है तो गूंदने के लिए पानी आप नीम गर्म लें। अगर गर्मी है तो आप रेगुलर नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको बिस्मिल्लाह गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसको साइड पे लगाते जाएंगे। नाज़रीन, मेरा चैनल बनाने का मकसद सिर्फ यही है ताकि मैं आप लोगों से अपनी रिवायती रेसिपी शेयर कर सकूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आटे को गूंदते हुए इस तरह गूंदें कि ना वो बहुत सख्त गूंदा जाए और ना ही नरम। जिस तरह मैं गूंद रही हूँ, पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम आटे को इस तरह मिक्स करेंगे। और इस तरह उंगलियों से गूंद लेंगे।
शुगर के मरीजों के लिए ये रोटी बहुत ही फायदेमंद है। अब इसको इस तरह से हम गूंद देंगे। अगर आपको लगे कि आपका नमक या मसाला कम है तो आप इस पॉइंट पे ऐड और कर सकते हैं। मैं इसको मुकम्मल गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। आटा मैंने गूंद दिया है। अब मैं इसको ढककर तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। अब हम पेड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम सब पेड़े बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं इसको बेल लेती हूँ। कोशिश करें कि इस पर खुश्का कम से कम लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मीडियम आंच पे हम दोनों तरफ से पका लेंगे। रोटी मैंने पका ली है। इसको मैंने घी लगा कर दोनों साइड से पका लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं दूसरी रोटी डालती हूँ। इसको पका लेते हैं। इस तरह घी डालकर मैंने इसको पका लिया है। मज़ेदार बेसन की रोटी रेडी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।